नमस्कार। आज हमारे बीच में देश के माने जाने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि श्री दिनेश अग्रहरि जी। आपका हमारे चैनल आकाश पत्नी पोएट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। धन्यवाद गुरु जी। कविता सुनाने से पहले मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ। गुरु जी ने मेरी बहुत तारीफ की है। असल में सच तो यह है कि आज मैं जिस ऊंचाई पर पहुंचा हूं उसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान है। वाह, बहुत बढ़िया। बाहर के लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं कि आप बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बहुत कुछ हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन घर लोग मुझे एकदम समझिए फुला कर गुब्बारा कर देते हैं। क्या बात है। लेकिन घर जाता हूं तो मेरी पत्नी मुझे धरातल पे लाके पटक देती है। वो कहती है क्या लिखा है, इसमें क्या है, ये जो तुमने वीडियो बनाया है इसमें तो आवाज़ नहीं साफ आ रही है, ठीक है, इसमें चेहरा टेढ़ा है। मतलब ऐसी वो मेरी सबसे सख्त आलोचक है। तो वो जो आलोचक है उसकी वजह से जो आज मैं जो कुछ हूँ उसी आलोचक की वजह से हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी का मेरी इस ऊंचाई तक पहुँचने में बहुत योगदान है। वाह वाह, स्वागत है। और पत्नी तो है ही, पत्नी के अलावा मेरे कई मित्र हैं। उन मित्रों का भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो भी व्यक्तित्व बना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक हमारे मित्र हैं जो राहुल गांधी से बहुत प्रभावित रहते हैं, और राहुल गांधी का जो धैर्य है उसकी तरह वो भी बड़े धैर्यवान हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक दिन देश के पीएम जरूर बनेंगे। तो अब उनका एक बिजनेस है, वो बिजनेस चल नहीं रहा। मैंने कहा भैया ये धंधा तुम कब तक करोगे यार, नहीं चल रहा, कुछ नया धंधा पकड़ो। वो कहते हैं नहीं, राहुल गांधी जिस दिन पीएम बनेंगे तो हमारा बिजनेस भी चल पड़ेगा। कविता इस तरह से है। खिलाड़ने। जब आधे से ज़्यादा शहर नींद की आगोश में होता है, जब आधे से ज़्यादा शहर नींद की आगोश में होता है, तब अलसुबह अपनी साइकिल निकाल रेलवे स्टेडियम की तरफ बढ़ती हैं खिलाड़ियाँ। वे जैसे जैसे मारती हैं पैडल, पीछे छूटता जाता है संकीर्ण समाज। वे जैसे जैसे मारती हैं पैडल, पीछे छूटता जाता है संकीर्ण समाज। दूर होती जाती है दकियानूसी सोच। उनकी ये मेहनत सिर्फ घर से स्टेडियम की नहीं है, उनकी ये मेहनत सिर्फ घर से स्टेडियम तक की नहीं है, एक कुएं से समुद्र जैसी विराटता तक की है। उनकी ये मेहनत सिर्फ घर से स्टेडियम की नहीं, एक कुएं से समुद्र जैसी विराटता तक की है। जिस उम्र में प्रेम में पड़कर घर से भाग जाती हैं कई लड़कियां, जिस उम्र में प्रेम में पड़कर घर से भाग जाती हैं कई लड़कियां, वे पसीने बहाती हैं, भागती हैं शिखर पर पहुंचने के लिए। जिस उम्र में प्रेम में पड़कर घर से भाग जाती हैं कई लड़कियां, वे पसीने बहाती हैं, भागती हैं शिखर पर पहुंचने के लिए। उनके लिए यौवन का अलग ही अर्थ है, उनके लिए यौवन का अलग ही अर्थ है। पसीने से लथपथ उनका चेहरा तांबे की तरह चमकता है, पसीने से लथपथ उनका चेहरा तांबे की तरह चमकता है। उनका गठीला बदन एक अलग तरह की ठसक दिखाता है। साइकिल में खोसा हुआ उनका स्टिक किसी शस्त्र की तरह है, साइकिल में खोसा हुआ उनका स्टिक किसी शस्त्र की तरह है, जो शोहदों में उनका डर और आतंक भी पैदा करता है। भीषण गर्मी हो या ठिठुरन वाली ठंड, भीषण गर्मी हो या ठिठुरन वाली ठंड, हर मौसम में बस चलता ही जाता है उनका पहिया, हर मौसम में बस चलता ही जाता है उनका पहिया। एक एक पैडल ले जाता है उन्हें लक्ष्य के और भी करीब। अब चलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। आज का जो परिवेश है उस पर बड़ा मौजूद कविता है, और आज का जो माहौल चल रहा देश में उसको लेके है। इस चमन को आग लगाने वालों, इस चमन को आग लगाने वालों, कतरा कतरा देश का सुलगाने वालों, क्या तुम्हें याद है आज़ादी की जंग, आज़ादी के तराने, भगत सुभाष गांधी जैसे आज़ादी के दीवानों। इस चमन को आग लगाने वालों, इस चमन को आग लगाने वालों, कतरा कतरा देश का सुलगाने वालों, क्या तुम्हें याद है आज़ादी की जंग, आज़ादी के तराने, भगत सुभाष गांधी आज़ाद जैसे आज़ादी के दीवाने। देश ही न रहा तो क्या नबी क्या ईश्वर, देश ही न रहा तो क्या नबी क्या ईश्वर, फिर क्या तुम्हारी अहम होगी और क्या होगी उस पर चोट। देश ही न रहा तो क्या होंगे नबी क्या ईश्वर, फिर क्या तुम्हारी अहम होगी और क्या होगी उस पर चोट। बहुत बड़ी बात है। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में डंडे, हर दिल में नफरत, हर दिन है दंगे। कोई है जहर का व्यापारी, कोई है जहर का व्यापारी, तो कोई घृणा बांट रहा है, कोई सिर फोड़ रहा है तो कोई गला ही काट रहा है। कोई इतिहास बदलना चाहता है,
तो कोई चाहता है मजहबी देश, कोई इतिहास बदलना चाहता है तो कोई चाहता है मजहबी देश, कोई चाहता है एक ही हो चोला तो कोई चाहता है एक ही हो परिवेश। टकराव के बिंदु हैं तमाम, टकराव के बिंदु हैं तमाम, कहीं मस्जिद है तो कहीं मंदिर, कहीं अजान कहीं जय श्री राम। पर 21वीं सदी हो आईटी साइंस की, पर 21वीं सदी हो आईटी साइंस की या किसी धर्म मजहब की, इस पर टकराव कब होगा? पर 21वीं सदी हो आईटी साइंस की या धर्म मजहब की, इस पर टकराव कब होगा? विकास पैदा हुआ या नहीं, इसका हिसाब कब होगा?